दोस्तों, झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व की एक बाघिन की कहानी है जो कि आज भी लोगों को रोमांचित कर देती है। ये कहानी है बेतला टाइग्रेस की। बेतला टाइग्रेस वो टाइग्रेस है, पहली टाइग्रेस जिसके की शरीर को यानी कि उसकी हड्डियों को, स्केलेटन को, उसके लिवर को, उसकी किडनी को संरक्षित किया गया और आज भी उसको देखा जा सकता है क्योंकि वो रखे हैं म्यूजियम में। 1970 के दशक की बात है। एक टाइग्रेस जिसे कि बोला जाता था जंगल की रानी। ये टाइग्रेस भल ही गुफा के आसपास रहती थी। रोज दोपहर के 3 से 4 बजे के आसपास हथ बजवा पानी के स्रोत पर पानी पीने आती थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उसकी मूवमेंट पर लगातार नजर रखता था। उस वक्त वायरलेस पे रोज दिन में 3-4 बार उसकी खैरियत और उसकी लोकेशन की एंट्री की जाती थी रजिस्टर में। उस टाइम पर जो लोग बेतला टाइगर रिजर्व आते थे वो देखना चाहते थे जंगल की रानी को, और जब उसे देख लेते थे तो वो एक वरदान से कम नहीं था। 1978 की बात है। वो बाघिन जंगल से अचानक गायब हो गई। 3-4 दिन के बाद उसका शव मिला और उसी भल ही गुफा के अंदर मिला जिसमें वो रहती थी। जब पोस्टमार्टम किया गया तो मालूम चला कि उसकी मौत भूख से हुई है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई थी, शिकार नहीं कर पाई, और जब शिकार नहीं कर पाई तो भूख से ही मर गई। उस टाइम पर अधिकारियों ने और कुछ साइंटिस्ट ने यह डिसाइड किया कि उसका जो स्केलेटन है उसको संरक्षित करके रखा जाएगा। 3 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद बढ़ई और दूसरे मिस्त्रियों ने नट बोल्ट लगा के उसकी हड्डियों को वैसे ही तैयार किया और बना दिया उसका पूरा का पूरा स्केलेटन। तो बेतला पार्क में पहला म्यूजियम बना गया। ना सिर्फ उसका स्केलेटन रखा गया, उसकी किडनी, उसकी लिवर भी उसी म्यूजियम में रखे गए हैं संग्रहित करके। लेकिन दोस्तों, एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रोज उसकी खैरियत और उसकी लोकेशन की एंट्री कर रहा था रजिस्टर में वायरलेस के द्वारा सूचना देने पर, तो वो 3-4 दिन तक नजर नहीं आई होगी मरने से पहले, तब उसको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की गई? अगर सिस्टम अपना काम बेहतर तरीके से करे तो शायद टाइगर्स की भी बेहतरी हो जाएगी।